जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने भी कोई ऐसी मन्नत मांगी है जिसे आप भूल गए हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा मन बहुत घबरा जाता है। हम अपनी परेशानी से इतने डर जाते हैं कि हम भगवान के साथ एक तरह का व्यापार बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। हम हर मंदिर, हर दरगाह, हर चौखट पर जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। हे भगवान, मेरा यह काम कर दो, मैं 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, मैं पैदल यात्रा करूंगी। हम मन्नतें तो बहुत आसानी से मांग लेते हैं, लेकिन जब वो काम पूरे हो जाते हैं या जब हम जीवन की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं तो हम भगवान से किए गए वो वादे भूल जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान थोड़े ही हमसे मांगने आएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम कोई मन्नत मांगते हैं तो उस देवी देवता या भगवान को हमारे उस वादे के पूरे होने का इंतज़ार रहता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर में अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे बेटे की लगी लगाई नौकरी छूट गई और मेरे पति की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि जो मुझे जहाँ जाने को कहता मैं वहाँ चली जाती थी। मैं हर जगह जाकर मन्नतें मांग आती थी, धागे बांध कर आती थी और प्रसाद के लिए भी बोल कर आती थी। ये कर दोगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये मन्नत पूरी कर दो तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। लेकिन संगत जी, मेरी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। घर का कलेश और पैसों की तंगी से मैं टूटती जा रही थी। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे हिम्मत देकर बड़े मंदिर लेकर गई। मेरा मन बहुत भारी था। मैं जैसे ही दरबार में गई, गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी, मैं इतनी जगह गई हूँ, इतने धागे बांध कर आई हूँ, इतनी मन्नतें मांगी हैं, पर मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा। क्या मैं इतनी अभागन हूँ? संगत जी, मैं आंखें बंद करके लगातार रो रही थी। तभी मुझे एक शांति महसूस हुई और मैं जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाकर घर आ गई। जैसे ही मैं रात में सोई तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आए, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी कि शायद गुरुजी मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और मैं गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ, रो रही हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं, जहाँ भी जाती है मन्नतें मांग आती है, प्रसाद का बोल कर आती है, हर जगह बोलती है ये कर दो प्रसाद चढ़ाऊंगी। जब भी हम किसी भगवान से कोई मन्नत मांगते हैं तो उस भगवान को हमें उस मन्नत को पूरा करना होता है, लेकिन तो खुद इतनी मन्नत मांग लेती है कि भूल जाती है मन्नत मांगी है और उसे पूरा नहीं करती। अभी भी तूने कोई मन्नत मांगी है जिसे तूने अभी तक पूरा नहीं किया है। संगत जी, यह शब्द सुनते ही मुझे एक गहरा झटका लगा और मेरी आँख खुल गई। तभी मैं सोचने लग गई कि गुरुजी ने ये ड्रीम में आकर मुझे क्या कहा है। मैं अपना दिमाग सालों पीछे चलाने लगी। मुझे अचानक याद आया कि आज से 5 साल पहले जब मेरे पति को बहुत गंभीर बीमारी हुई थी तो मैंने एक सिद्ध मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पति ठीक हो गए तो मैं नंगे पैर आकर एक विशेष पूजा करवाऊंगी। मेरे पति ठीक तो हो गए, लेकिन दुनियादारी में उलझकर मैं वो सबसे बड़ी मन्नत भूल गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया था कि मुझे पहले अपनी पुरानी मन्नत को पूरी करना है, उसके बाद ही मेरे रास्ते खुलेंगे। संगत जी, तभी मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई मन्नत नहीं मांगूंगी,
क्योंकि अगर मैं भूल जाऊंगी तो मैं बाद में बहुत भुगतान भरूंगी। संगत जी, मुझे उसी दिन समझ में आया कि भगवान से व्यापार नहीं, शुक्राना किया जाता है। मैंने उसी पल गुरु जी के सामने अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगी, अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरु जी का मंत्र जाप किया। और मैं अपने पति के साथ उस मंदिर गई और अपनी भूली हुई मन्नत को विधि विधान से पूरा कर आई। मैंने वहाँ भी गुरु जी का शुक्राना किया और बड़े मंदिर दोबारा से अपने पति के साथ जाकर शुक्राना करके आई। और आपको पता है, गुरु जी ने मुझे इसी बहाने अपनी संगत बनाया और मेरे पति को भी अपनी संगत बना लिया। उसके बाद चमत्कार देखिए, मन्नत पूरी करने के 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आ गया। मेरे घर में जो भी नकारात्मकता थी, कलेश था, वो जैसे हवा में गायब हो गया। सचमुच संगत जी, जब हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और दुनिया में यहाँ वहाँ भटकना छोड़ देते हैं, तभी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, अपनी संगत बनाते हैं, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं, हमारे सवालों के जवाब देकर जाते हैं। हमें तो बस गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है। संगत जी, अगर आपने भी कभी कोई मन्नत मांगी है तो उसे समय से पूरा कर लीजिए। अगर आज आपके भी कोई काम रुके हुए हैं तो एक बार शांति से बैठकर याद कीजिए, कहीं आपने भी कोई ऐसी मन्नत तो नहीं मांगी जिसे आप पूरा करना भूल गए हो। अगर हाँ, तो उसे पूरा कीजिए और बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। और एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें कभी भी कोई मन्नत नहीं मांगनी है, कभी भी कोई वादा करके नहीं आना है, क्योंकि हम इस दुनियादारी में इतने बिजी हो जाते हैं कि बाद में उसको पूरा करना ही भूल जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम गुरु जी का बिना किसी स्वार्थ के, बिना मन्नत मांगे, सिर्फ प्रेम भाव से गुरु जी का शुक्राना करें, सिमरन करें, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहें। उन्हीं सब से गुरु जी हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। जो जो हम चाहते हैं वो सब पूरा कर देंगे। इसलिए कभी भी कोई भी कहीं भी जाकर मन्नत मत मांगे। संगत जी, गुरु जी हमारा सिर्फ भाव देखते हैं, हमारी सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है, हर पल उनका सिमरन करना है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है कि गुरुजी हमें हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं, चाहे जैसे भी दें, हमें हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। संगत जी, हम जब भी मुसीबत में होते हैं, जगह जगह जाकर मन्नतें तो मांग लेते हैं, लेकिन काम पूरा होने पर उसे पूरा करना भूल जाते हैं। और गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि हमें इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर जाकर मन्नतें भी नहीं मांगनी है। हमें तो बस गुरु जी का सच्चे मन से और प्रेम से उनका शुक्राना करना है, उनका सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है, उनके प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना है। इन्हीं सब से हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारे अंदर की और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और इन्हीं सब से जो जो हम चाहते हैं गुरुजी हमें वो सब दे देंगे। इसलिए हर पल गुरुजी का सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।